एक जंगल में मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। मोहन का आम का बगीचा था जिसमें बहुत सारे आम लगे होते हैं। मोहन आम के बगीचे का देख रेख करता था। एक दिन लीला कहाँ हो? ये लो कुछ आम, इसका अचार बना देना। ठीक है, और आम मैं बाजार में बेचने जा रहा हूँ। इतना कहकर मोहन आम को बेचने चला जाता है। जब आम बेचकर घर आता है तो आप आ गए, खाना खा लीजिए। हाँ ठीक है, लाओ। आपने जो आम दिया था उसका अचार बनाई हूँ, आप खाकर बताइए कैसा बना है। लीला तुम्हारे हाथ का अचार बहुत अच्छा लगता है। इतना कहकर मोहन खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद मोहन बोलता है, लीला मैं आम के बगीचे में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। इतना कहकर मोहन आम के बगीचे में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है जिसमें कि बिजली गिरने से मोहन की मृत्यु हो जाती है। फिर लीला अकेली पड़ जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा अभी तो घर में कुछ खाने को नहीं है, मैं अभी बाहर जाकर कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर लीला वहाँ से उड़ जाती है। दिन भर घूमने के बाद भी कुछ भी खाने को नहीं मिलता है लीला को। जब लीला घर जाती है तो, माँ आप बाहर क्या खाने को लाए हो माँ? इतना बात सुनकर लीला बहुत दुखी हो जाती है। फिर लीला अपने बच्चों को लेकर अपने चचेरे भाई के पास जाती है जिसका बहुत बड़ा ढाबा होता है। वहाँ पर लीला, रामू भाई मुझे कोई काम दे दो। अरे लीला बहन, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई, ये बात सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। इतना कहकर रामू बोलता है, लीला मेरे पास तो कोई काम नहीं है, पर तुम चाहो तो मेरे ढाबे में काम कर सकती हो। रामू भाई ठीक है, मैं आपके ढाबे में काम करूँगी। ठीक है, तुम ढाबा देखना, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। तोता आता है, अरे रामू भाई कुछ खाने को हो तो लाओ। तभी लीला बोलती है, भाई रामू भाई नहीं है, ये लीजिए आपका खाना। फिर तोता खाना खाने लगता है। अरे इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, कितना बेकार खाना है। तभी लीला बोलती है, भाई आप गुस्सा ना हो, ये लीजिए आम के अचार के साथ खाना खाकर देखें। इतना कहकर लीला अचार देती है जिसे तोता खाकर बहुत खुश होता है। अरे वाह कितना अच्छा आम का अचार है। इस तरह रामू का ढाबा चलने लगता है। उसमें और पक्षी खाना खाने आ जाते हैं। इसी तरह दिन बीत जाता है। रामू अपने ढाबे पर आकर देखता है तो उसका ढाबा बहुत चल रहा होता है। तभी दादी आती है, रामू बेटा खाना देना। तभी रामू खाना लाकर देता है तो दादी बोलती है, बेटा आम का अचार तो तूने दिया ही नहीं। आपको कोई गलतफहमी हुआ है, हमारे ढाबे पर आम का अचार नहीं मिलता। तभी लीला अंदर से आम का अचार लेकर आती है और तोता को खाने के लिए दे देती है। तोता खाने के बाद बोलता है, रामू भाई लीला बहन आम का अचार बहुत अच्छा बनाती है। यह सारी बातें सुनकर रामू के मन में लालच होने लगती है और रामू सोचता है कि मैं आम के अचार की वजह से लीला का वाहवाही हो रहा है, मैं लीला को काम पर से निकाल देता हूँ। तभी लीला को बुलाता है और कहता है, लीला अब मेरे ढाबे में तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, अब मैं अकेले ही ढाबा चला लूँगा। रामू भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बस लीला मेरे पास काम नहीं है, तुम कोई और काम देख लो। इतना कहकर लीला को निकाल देता है। फिर लीला अपने बच्चों के साथ चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद, माँ आप दुखी ना हो, आप बहुत अच्छा आम का अचार बनाती हैं, क्यों ना हम आम का अचार बनाकर बेचें। लीला अपने बच्चों की बातें सुनकर
सुनकर लीला आम का अचार बनाने लगती है और अपने भाई के दुकान के सामने अपना अचार का दुकान लगाती है। कुछ दिन तक लीला की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आते थे। फिर लीला, मैंने तो बच्चों के कहने पर दुकान तो लगा दिया, अब मेरे अचार कोई खरीद ही नहीं रहा है, इतना सोची है। तभी लीला की दुकान पर तोता आता है। बहन जरा आम का अचार देना। हाँ, दे रही हूँ भाई। बहन तुम्हारे हाथ का अचार बहुत अच्छा लगता है। इतना कहकर तोता आम का अचार खाने लगता है। उधर सारे पक्षी धीरे धीरे लीला की दुकान पर आने लगते हैं। कुछ ही दिन में रामू का दुकान बंद होने वाला होता है। तभी रामू, ना जाने कौन सा अचार बनाती है, मेरे सारे ग्राहक अपने तरफ कर लिए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी रामू अपनी पत्नी के पास जाता है। सुनो गीता, तुम अब आम का अचार बनाओ, मैं भी अपने ढाबे पर आम का अचार बेचा करूँगा। जी, मुझे आम का अचार बनाना तो नहीं आता है। क्या तुम्हें आम का अचार बनाना नहीं आता है? हाँ जी। इतना बात सुनकर रामू बहुत सोच में पड़ जाता है। तभी रामू बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा भी आता है तुम ऐसा ही बनाओ। फिर गीता आम का अचार बनाने लगती है और रामू उसे अपने ढाबे में बेचने के लिए रख देता है। तभी वहाँ पर दादी आती है। फिर रामू, अरे दादी, आप क्या चाहिए आपको? अरे बेटा, मुझे आम का अचार दे दे तो। ठीक है दादी। इतना कहकर रामू आम का अचार देता है, जिसे दादी खाने के बाद बोलती है, अरे छी छी छी, कितना तीखा स्वाद अचार है। रामू, तुमसे तो अच्छा लीला का अचार है, मैं वहीं से आम का अचार खा लूंगी। फिर दादी वहाँ से चली जाती है और रामू लीला का वाहवाही सुनकर बहुत गुस्सा होता है और लीला से बदला लेने का सोचता है। तभी रामू अपने घर जाता है और अपनी बीवी से आम का अचार बनवाता है और रात में लीला के घर में जाकर लीला के अचारों के डब्बे से बदल लेता है। फिर अगले दिन रामू अपनी दुकानों पर बैठकर आवाज लगाता है, अचार ले लो, अचार ले लो। इतना बात सुनकर भी कोई रामू के दुकान पर नहीं आता है। सारे उस लीला के दुकान पर जाते हैं। दादी, लीला बेटा अचार देना। ये लो दादी अचार। फिर दादी अचार ले लेती है और खाती है। फिर दादी, अरे छी छी छी, कितना तीखा और बेकार अचार बनाई है। इसी तरह सारे पक्षी लीला के अचार को नहीं खरीदते, सारे रामू के दुकान से अचार खरीदते। लीला बहुत दुखी हो जाती है, सोचती है कि मेरे आम का अचार पहले सबको पसंद था, अब क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। सारे पक्षी को मेरे हाथों का अचार, उधर रामू अचार बेचकर बहुत पैसा कमा रहा होता है। तभी रामू, देखो गीता, तुम्हें अब और ज्यादा आम का अचार बनाना होगा, तभी हम लीला के अचार के साथ बदल देंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। ठीक है, आप जैसा कहें। इसी तरह दिन बीत रहा होता है। एक दिन रात में लीला सोते समय इसी बारे में सोच रही होती है। तभी उसके घर में डिब्बा गिरने का आवाज आता है। जब लीला जाकर देखती है तो वहाँ पर रामू होता है। भाई, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे लीला, कुछ नहीं, बस उसी तरह आ गया था। अरे रामू भाई, आप मेरे